Hello bachcho, let's read the question. The question says which purification technique is used for high boiling organic liquid compound? और ये बोल रहा है decomposes near its boiling point. ठीक है, मतलब ये कह रहा है ऐसी कौन सी प्योरिफिकेशन टेक्निक है जो जो हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिक्विड के और जो बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब वो डिकम्पोज हो जाते हैं उसमें यूज होती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि ऑप्शन में देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टिलेशन रहेगा। अब डिस्टिलेशन होता क्या है? डिस्टिलेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेपरेट करते हैं लिक्विड मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स दिए हुए थे हमको, तो हम बोल सकते हैं इसको प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं। हम बाय ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या रहता है, हमारा जो हमारा मिक्सचर है उसका सेपरेशन हम फ्रैक्शन के बेसिस में करते हैं, मतलब फ्रैक्शन में करते हैं। तो मैं बोलूंगी यहां पर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सेपरेशन हम इनटू फ्रैक्शंस कर। अब एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, जो हम सेपरेट कर रहे हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री से ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। मतलब एक का अगर 0 पे होता है तो दूसरे का 25 पे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 0 पे तो होगा नहीं, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक का 25 डिग्री पे है और एक का 50 डिग्री पे है। तो अगर 25 और 50 के जो 25 का गैप है, हाँ अगर इतना डिफरेंस है दो कंपोनेंट के बीच में, तब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक का 25 एक का 100 चली गया, तब उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर नहीं सकते। तो मैं अब क्या बोलूंगी यहाँ पर, मिक्सचर that differs by less than 25 डिग्री सेल्सियस आपस में फ्रॉम ईच अदर। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन। बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा सेपरेशन प्रोसेस है जो टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस होती हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेपरेशन प्रोसेस फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस। ओके, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं सी ऑप्शन। सी है सिंपल डिस्टिलेशन। बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल में बोला है कि 25 डिग्री से कम का डिफरेंस होना चाहिए। सिंपल डिस्टिलेशन में ऐसे मिक्सचर यूज किए जाते हैं जिनका 25 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे मिक्सचर दैट डिफर्स बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, इसको हम बच्चों एक नाम और देते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसे, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी टेक्निक होती है बच्चों जिसमें हम लिक्विड्स को प्योरीफाई करेंगे, ऐसे लिक्विड्स जिनका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आसपास या फिर उसी पे या फिर उसके आसपास डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट।
जो कि डिकम्पोज करते हैं, विच डिकम्पोजेस एट और नियर बाय, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, देखो, यूज फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड डिकम्पोजेस नियर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।